हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सपी पे। आज हम करने वाले हैं 2020 में रिलीज हुई विजय देवरकोंडा की मूवी द वर्ल्ड फेमस लवर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी में हम देखते हैं गौतम जो एक राइटर होता है, वो कुछ लिखना चाहता है पर वो लिख नहीं पाता, जिसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। तो क्या उसे अपना प्यार वापस मिलेगा, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गौतम जो जेल में होता है और वो फिर अपनी पूरी बैक स्टोरी सुनाता है। हम देखते हैं कि गौतम और उसकी गर्लफ्रेंड यामिनी दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और वो रहते भी हैं, पर गौतम राइटर बनना चाहता है और वो उसके लिए अपनी जॉब छोड़ता है, पर वो कुछ भी नहीं लिखता, उसे खाता पीता सोता। ये देखकर यामिनी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती क्योंकि उसे पूरा ध्यान रखना पड़ता था गौतम का और वो कुछ कर नहीं पाती थी और वो बहुत परेशान हो जाती है। और एक दिन गौतम को कहती है कि उससे अब ये नहीं हो रहा और वो ब्रेकअप करना चाहती है और फिर यामिनी गौतम को छोड़ के चली जाती है। गौतम यामिनी को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं है और वो चली जाती है। फिर गौतम बहुत गुस्से में आ जाता है, घर में जाता है, कुछ लिखने की कोशिश करता है पर लिख नहीं पाता, जिसके कारण वो बहुत तोड़फोड़ करने लग जाता है। फिर वो एक आर्टिकल पढ़ता है जिससे उसमें कुछ आइडिया आता है और फिर वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है और वो श्रीनू की स्टोरी स्टार्ट करता है। श्रीनू जो एक खदान में काम करता है और उसकी फैमिली भी होती है, वो अपनी वाइफ से खुश नहीं रहता, वो उसे अनपढ़ समझता है और उसे बहुत इग्नोर करता है। अब इलेक्शंस होते हैं और श्रीनू भी पार्ट लेता है, जिसमें श्रीनू जीत जाता है और यूनियन लीडर बन जाता है। और अब उसकी एक नई बॉस आती है जिसका नाम स्मिता होता है। वो दिखने में बहुत खूबसूरत, मॉडर्न और लिटरेट होती है। क्योंकि श्रीनू ही यूनियन लीडर है तो उसे ही अपॉइंट करना रहता है उसको। दोनों में बातचीत होती है, धीरे धीरे दोनों कनेक्शन बढ़ने लगते हैं, कभी घूमने जाते हैं। अब एक दिन स्मिता श्रीनू को शॉपिंग के लिए ले जाती है, जहाँ उसके लिए वो कपड़े खरीदती है, टीओ खरीदती है। वो दोनों जैसे ही मॉल से बाहर जा रहे होते हैं, श्रीनू की वाइफ और उसका बच्चा वहीं से जा रहे होते हैं। श्रीनू की वाइफ उसे देख लेती है, वो देख के बहुत उदास हो जाती है। वो घर आती है तो श्रीनू को देखती है, उससे पहले नाराज होती है, उसे कुछ बोलती नहीं पर उससे ढंग से बात नहीं करती। पर जब वो देखती कि वो उसके लिए और अपने लिए कपड़े खरीदने गया है तो वो शांत हो जाती है और खुश हो जाती है। फिर धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। एक दिन स्मिता उसको कहती है कि उसे बिरयानी खानी है, तो वो अपनी वाइफ से बिरयानी बनाकर उससे मिलने जाता है और गार्डन में दोनों बिरयानी खा रहे हैं। वहीं उसकी वाइफ और उसका बच्चा जा रहे होते हैं, जहाँ उसका बच्चा उसे कहता है कि मम्मा बिरयानी की खुशबू आ रही है। और जैसे वो गार्डन की तरफ दिखता है तो उसको उसके पापा दिखते हैं, तो अपनी माँ को कहता है मम्मा पापा। ये देखकर स्वर्णा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और घर आके खूब रोने लग जाती है। अब 6 महीने बाद जब श्रीनू वापस खदान में जाता है तो सब उससे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसको देख के थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है। फिर वो उस पिता से मिलता है तो बोलती है, वाह श्रीनू, तुम तो मुझे लाइन मार रहे थे, जबकि तुम्हारी वाइफ इतनी गुड लुकिंग, एजुकेटेड, मॉडर्न है। वो पेपर पढ़ता है तो पेपर में दिखता है कि उसकी वाइफ ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। वो घर जाता है तो उसकी वाइफ छोटे छोटे कपड़ों में मेकअप लगाए बैठी रहती है और रोती रहती है। वो कहती है, आपको ऐसे कपड़े पसंद है ना, आपको ऐसी लड़कियां पसंद है ना, आपको पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद है ना। मैंने कभी आपसे नहीं बताया कि मैं 12th पास हूँ, मेरी माँ ने मुझे मना किया था। उसने कहा था कि तुम्हारे पति सिर्फ 10th पास, अगर तुमने उसे बताया तो तुम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपको कभी नहीं बताया। इसलिए कि मैं सिर्फ 6th तक ही पढ़ी। ये सुनकर श्रीनू बहुत दुखी हो जाता है। वो कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं इससे भी छोटे कपड़े पहन सकती हूँ, आता हो तो मैं ये भी उतार सकती हूँ। ऐसे करके वो रोने लग जाती है। फिर दोनों गले मिलते हैं और उससे बोलती कि प्लीज कभी भी मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के नहीं जाना, हम दोनों आपके बिना नहीं जी सकते। उसी समय स्मिता का कॉल आता है तो श्रीनू कॉल काट कर फोन को फेंक देता है और गले लगा लेता है स्वर्णा को। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि गौतम का दोस्त उसके घर आता है, उससे कुछ पैसे देता है क्योंकि गौतम को अपनी बुक पब्लिश कराने के लिए कुछ पैसे चाहिए रहते हैं। उसकी स्टोरी पढ़ता है और एकदम दंग रह जाता है और उसे कहता है कि कुछ और स्टोरीज भी लिख। फिर गौतम यामिनी के पास जाता है, उसे सारी स्टोरी सुनाता है, उसे पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। और जैसे उसे लेके जा रहा होता है, जैसे वो गेट के बाहर निकलता है, मैंने उसे धक्का देके बाहर निकाल देती है। गार्ड को चिल्लाती कि तुमसे मना किया है, किसी भी अरे गेरे को यहाँ नहीं आने देना है। यामिनी उसे बेइज्जत करके उससे भगा देती है। और फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गौतम अपनी जॉब छोड़ रहा होता है तो पैसों की कमी के कारण कई लोगों को जॉब से निकाला जा रहा होता है। यामिनी को भी जॉब से निकाला जा रहा होता है, तो गौतम अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करके अपने बॉस को ये बोलता है कि प्लीज आप यामिनी को जॉब से मत निकालो।
और यामिनी को घर पे आके बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, वो राइटर बनना चाहता है। अब गौतम उसका पीछा करते करते उसके घर जाता है, जहाँ उसके गार्ड्स उसे बताते हैं कि वो कहीं बाहर गई है। तो गौतम उसका वेट करता है। अब हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गौतम कॉलेज जा रहा होता है और कई सारे लड़के एक लड़की को स्टॉक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि देखो देखो एक नई लड़की आई है, बहुत खूबसूरत है। तो गौतम उसको देखता है और समझ जाता है। तो जैसे ही उसके पास जाता है तो बोलता है भरतनाट्यम। वो पलटती होती हाय गौतम। वो फिर उससे बात करता है, बोलता है मुझे हक चाहिए। तो वो उसे साइड हक देती है। तो वो बोलता है नहीं साइड हक नहीं, मेरे को वार्म हक चाहिए। तो वो हक करती है। तो फिर उसके बाद बोलता है कि मुझे किस चाहिए गाल पे। तो वो देने वाली वो प्लीज प्लीज करने लग जाता है। तो उसे बोलती है टर्न योर चिक्स और फिर किस करती है। तो वो बोलता है कि क्या हमें पीछे कोई लोग देख रहे हैं। तो वो बोलती है हाँ सब देख रहे हैं। वो पूछती है मैटर क्या है। तो वो उसे बताता है कि सब तुम पे ट्राई मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं सबसे बैट लगाता तो मेरा पढ़ाई का नुकसान होता है, इसलिए मैंने सभी को लाइन से कट कर दिया। तो अब दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये सब गौतम यामिनी के घर बैठे बैठे यार वो सोचता है अगर वो अपनी जॉब नहीं छोड़ता तो आज वो पेरिस में। अब हमें एक नई स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ गौतम पेरिस में एक बड़ी पोस्ट में रहता है और बड़ा सक्सेसफुल रहता है। तो वो एक दिन कंपनी को सक्सेस मिलने में सारे वर्कर्स को पार्टी देता है। फिर वो घर लौट रहा होता है तो उसे लिफ्ट में एक लीजा मिलती है, जो एक एयर होस्टेस रहती है। तो वो जैसी निकल रही होती है उसके लगता है कि गौतम उसका पीछे कर रहा है। तो उसे फ्रेंच में कुछ कहती है। तो बोलता है मेरे को फ्रेंच नहीं आती। तो हिंदी में बात करते हैं। ऐसे ऐसे दोनों में बातचीत होती है। फिर दोनों मिलने जाते हैं। धीरे धीरे गौतम और लीजा को एक दूसरे पर जाता है। तो वो दोनों खुश होते हैं। अब एक दिन वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं कि लीजा उससे मना कर देती है। वो कहती है कि कुछ स्पेशल बनाना, बाइक रेसिंग करने जाते हैं। बाइक रेसिंग करते करते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गौतम को बहुत चोट आती है और लीजा की आंखें चली जाती है। जैसे गौतम को पता चलता है तो गौतम अपनी आंखें लीजा के लिए डोनेट कर देता है। और 6 महीने के बाद लीजा की आंखें खुलती है और लीजा को पता चलता है कि किसी ने उसकी आंखों के लिए डोनेट किया है, पर उसे नहीं मालूम होता कि गौतम ने डोनेट किया है। फिर वो कहीं जा रही होती है जहाँ वो गौतम को देखती है एक स्टिक के साथ। वो देख के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। वो गौतम से मिलती तो वो कहता है कि तुम्हारे जॉब में तो आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा क्या है, मैं तो बिना आंखों के भी काम कर सकती हूँ। अब ये सिंपैथी के लिए तुम मेरे पास मत आओ, जब तुम्हें मुझसे प्यार वापस होगा तभी तुम मेरे पास आओ। अब यामिनी गौतम के घर आती है। जैसे ही गौतम गेट खोलता है उसे सामने यामिनी दिखती है। वो यामिनी को देख के फूट फूट के रोने लग जाता है, उसके गले लग जाता है। उससे वादा करता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो सब कुछ भुलाकर उसके साथ जीना चाहता है। जैसे यामिनी को अंदर बिठाता है, सोफे पे गले लगाता है, उसको जोर से धक्का देती है। कहती है मैं शादी कर रही हूँ और सबसे पहला कार्ड मैं तुम्हें ही देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी और से पता चले कि मेरी शादी हो रही है। गौतम जोर से उस कार्ड को नीचे फेंक देता है और कहता है जब शादी ही करी तो मेरे पास क्यों आई। तो यामिनी कहती है कि तुमको पता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। गौतम कहता है जाओ चली जाओ, पर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हारी रूह से प्यार किया। यामिनी वहां से चली जाती है। गौतम पीछे पीछे उसके घर तक जाता है और यामिनी यामिनी करके चिल्लाने लगता है। तो उसके फादर उसे रोकते हैं, कहते हैं यहाँ सीन क्रिएट मत करो। वो दोनों को साइड में ले जाते हैं। वो कहते हैं यामिनी से पूछते क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो कहती है नहीं मैं इससे प्यार नहीं करती। वो कहते तुम दोनों ने साथ में रहने का डिसीजन लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, पर अब ये तुमसे प्यार करती ही नहीं। वो यामिनी को समझाने की कोशिश करता है पर यामिनी वहां से चली जाती है। तो जैसे ही वो जा रही होती है उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसके फादर मना कर देते हैं। तो कहता है अंकल आपने कहा था ना कि आप इतना पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी आपने इतनी दौलत कमाई क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार था। मैं यामिनी की रूह से प्यार करता हूँ। तो कहते हैं अच्छा अगर तुम दोनों इतना ही प्यार करते हो तो जाओ बुलाओ अपने प्यार, अगर वो आ जाए तो ले जाना, मैं रोकूंगा नहीं। गौतम जा रहा होता है वहां से तो उसे कार टक्कर मार देती है। उस कार में वही लोग होते हैं जिनको गौतम ने पहले टक्कर मारी थी। कार वाला गौतम की कार को देख के कहता अरे डेंट पड़ गया, फिर से रिवर्स करता है और जोर से टक्कर मार देता है। जैसे ही गौतम बाहर आता है वो उसे जोर से एक झापड़ मारता है। गौतम गिर जाता है। गौतम फिर उठता है और अपनी कार के डेंट पे जोर से अपना सिर मारता है, फिर अपनी कांच पे जोर से सिर मार। बोलता है जो मेरे दिल में दर्द है वो मैं किसी को बता नहीं पा रहा था, पर अब जो मेरे शरीर में दर्द है और जो मेरे दिल में दर्द है वो एक है। बोल अब फिर से लड़ेगा। और वो दौड़ने लग जाता है उनके पीछे, उनके दोस्तों को मारने लग जाता है और एक दोस्त को गले से पकड़ लेता है। तो वो आदमी पत्थर उठाता है, बोलता है छोड़ उसे छोड़ उसे। वो नहीं छोड़ता, जोर से चिल्लाता है छोड़ उसे, तो उसे छोड़ देता है। और वो आदमी जो पत्थर पकड़ा रहता है गौतम उस पत्थर पे अपना सिर जोर से मार देता। बोलता है तेरे साथ देने के लिए कम से कम तेरे पास तेरे दोस्त तो हैं ना, मेरे पास मेरे माँ बाप हैं। मेरा इस दुनिया में सिर्फ यामिनी थी, वो भी अब छोड़ के मुझे चली गई। मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं। जोर से पत्थर उठाता है और उस आदमी के सिर पे मार देता है। अब 2 साल बाद गौतम जेल से बाहर आ रहा होता है। गौतम की बुक पब्लिश हो जाती है
और बहुत हिट हो जाती है। उसकी 50 लाख कॉपी बिक जाती है बिना एंडिंग के। गौतम ये सुन के खुश होता है और जैसे ही गौतम अपने घर के पास जाता है वो अपने दोस्त को बोलता है चल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल, मुझे इधर नहीं आना। पर वो बोलता है अंदर तो आ। गौतम जैसे ही अंदर आता है उसे अपनी सारी पुरानी बातें, वो तोड़ फोड़, वो यामिनी के साथ झगड़े सब याद आने लग जाते हैं और गौतम रोने लग जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही गौतम जाता है तो उसका दोस्त पहले बोलता है कि बिना एंडिंग के भी 50 लाख कॉपी बिक गई है, ये मेरे दोस्त की कहानी है। तो गौतम को बुलाता है। गौतम जैसे ही उठता है तो उसे हर जगह से प्यार नहीं दिखता। गौतम कहता है उसे हमेशा लगता था कि उसने सेक्रीफाइसेस की हैं और यामिनी ने कभी भी उसके सेक्रीफाइसेस देखे, पर वो गलत था। उसने जब श्रीनू और स्वर्णा की कहानी लिखी तो उसे लगा कि श्रीनू ने ये सब छोड़ के स्वर्णा के पास वापस आ गया, तो ये श्रीनू का बलिदान है जो उसने गौतम से लिया, पर ये बलिदान श्रीनू का नहीं, ये बलिदान स्वर्णा का। सेम जब उसने गौतम और लीजा की कहानी लिखी जहाँ गौतम ने आंखें डोनेट की तो उसे लगा कि वो आंखें डोनेट करने की प्रेरणा उसे गौतम से मिली, पर नहीं, असली बलिदान यामिनी ने दिया था। इस बुक के कवर पे जो नाम लिखा है वर्ल्ड फेमस लवर, मेरे लिए वर्ल्ड फेमस लवर यामिनी, और गौतम वहां से चला जाता है। फिर गौतम एक पार्क में बैठा होता है जहाँ यामिनी के फादर आते हैं और कहते हैं गौतम तुमने सही कहा था कि मैं सिर्फ पैसों से प्यार करता, इसलिए मैंने कभी भी अपनी बीमार बीवी का ध्यान नहीं रखा और उसे खो दिया, पर जो तुमने और यामिनी ने मिलकर मुझे दर्द दिया उसका मैं हकदार नहीं। जैसे ही उसे पता चला कि तुम जेल जा रहे हो उसने अपनी शादी तोड़ दी और वो 2 सालों तक अपने आप को कमरे में बंद करके रोती रही। ये दर्द तुमने उसे दिया है, एक काम करो मुझे अकेला छोड़ दो। और वो वहां से चले जाते हैं और यामिनी कार से उठ के आती है। गौतम उसे देखकर रोने लग जाता है। यामिनी उसकी गोद में लेट जाती है। गौतम उसे कहता है यामिनी मैंने तुम्हें जितने भी दर्द दिए मैं सब हटाना चाहता हूँ, मैं सब मिटाना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। तो यामिनी उसे कहती है तुम्हें घर का पता तो मालूम है, मेरे GPS, चलो घर। यहाँ मूवी एंड होती है।